आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या का मामला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, निर्भया हत्याकांड के बाद कड़े कानून बनाए गए, लगा कि शायद स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन कठुआ, उन्नाव, हाथरस, ललितपुर हो, देश के हर कोने से ऐसी घटनाओं की खबर सामने आ रही है। ये दिल दहला देने वाली घटना थी। डॉक्टर लोगों को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन हम उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। समाज में ऐसे अपराध को क्यों बढ़ावा मिल रहा है और क्यों अपराधियों को लगता है कि कड़े कानून के बावजूद भी वे बच सकते हैं। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों में कुछ कमी है। हमें एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। बीजेपी को इस पर एक शब्द बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों, उन्नाव और हाथरस में बलात्कारियों के समर्थन में खड़े लोगों को इस पर एक शब्द बोलने का क्या अधिकार है। अपने कामों को देखें और फिर अपने शब्दों के बारे में बोले। निर्भया के बाद ऐसा लगा कि कठोर कानून आए, शायद कुछ स्थिति सुधरेगी, लेकिन लगातार एक के बाद एक, वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो हाथरस हो, ललितपुर हो, लगातार देश के हर कोने से इस तरह की खबरें आती हैं और बड़ा हृदय विदारक ये घटना थी। डॉक्टर जो कि समाज को स्वस्थ रखते हैं, लोगों को स्वस्थ रखते हैं, हम उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे। इससे ज़्यादा दुखदाई और क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों को इसको ज़बरदस्त प्राथमिकता देते हुए मिल बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर कहाँ हम लोग चूक रहे हैं। समाज में इस तरह के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों अपराधियों को लगता है कि वो बच सकते हैं, कठोर कानूनों के बावजूद उनको ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम सब राजनीतिक दलों में कोई कमी है, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। क्योंकि सर, आपने राजनीतिक दलों की तरफ बीजेपी कह रही है कि वहाँ हेल्थ मिनिस्टर को, सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है हाथरस, उन्नाव जैसी घटना हुई, कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अरे देखिए, बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य, मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें। पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। तो देश भर में क्योंकि डॉक्टर चल रहे हैं, कई जगह इमरजेंसी बंद कर रखी है। जेपी नड्डा से कल एक डेलीगेशन ने मुलाकात की। आप क्या उनसे अपील करेंगे? क्या देखिए, उनसे क्या अपील करेंगे, जिम्मेदारी तो सरकारों की और हम राजनीतिक लोगों की है। वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी सुविधाओं की कमी भी तो देखिए आप। उनको सुविधाएं इतनी नहीं है कि कोई 36 घंटे सेवा दे रहा हो, उसके बाद उसको एक जगह महफूज बैठकर आराम कर सके, लेट सके, थोड़ी देर सो सके, वो भी अगर आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे उनको, तो उनकी में तो कोई कमी नहीं है, कमियां तो हम में है। सर, दिनेश फोगाट आज तारीख को उनके इस पूरे मामले